हेलो माय लवली व्यूवर्स एंड माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपकी अंजू मैम आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शर्मा कोचिंग सेंटर में। ठीक है, तो जैसे मैं आपको रोज़ ही कहती हूँ भाई, रोज़ की एक ही बात है, मेरे लाइक करने वाले, शेयर करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं एक बार बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आपके लाइक शेयर हमारे लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिल रहा है, तो उस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप भी बहुत खुश होंगे और अपनी मेहनत कर रहे होंगे। अब उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए विशेष सोचना है, क्या है कि अब आपके लिए टाइम कम रह गया, तो आपको हार्ड वर्किंग करनी है। ठीक है, तो बच्चों मेरा आज का जो टॉपिक है आपके लिए वो है वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि में आपको पता है कि जो मैं बात आपसे कर रही हूँ, अगर मैं उसको शुद्धि से नहीं बोलूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं उसमें कोई मिस्टेक करूँगी। अब मिस्टेक बहुत प्रकार की होती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अलग अलग प्रकार की पहचान होती है उसमें, अलग अलग तरीके से हम उसमें शुद्धिकरण सेंटेंस को पहचान कर सकते हैं। जनरली आप पहचान नहीं सकते हैं कि क्या हमारा कहाँ मिस्टेक है, कहाँ नहीं है। एक सिंपल बातचीत करना, वार्तालाप करना अलग बात होती है, और एक जब आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में जाते हैं तो वहाँ की जो वार्तालाप होती है आपकी, वहाँ जो लिखाई होती है, वहाँ जो आपका लेखन होता है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये मैं आपका डाउट क्लियर करती हूँ और आपको अच्छे से समझा रही हूँ। अब तो आप मुझे समझ गए होंगे, मेरी बातों को समझने लग गए होंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ वाक्य शुद्धि के कुछ भाग हैं। ठीक है, हमारे पास पॉइंट हैं कुछ, क्योंकि जब हम पॉइंट में किसी बात को करते हैं ना तो लोग कहते हैं ज़्यादा पॉइंट पे आ जा, तो ऐसी मैं भी पॉइंट पे आ जाती हूँ और आप भी पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, समझने के लिए। तो पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, लिंग, वर्तनी, कहावत, संधि, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सारे टॉपिक मैंने आपके लिए क्लियर कर दिए हैं। अब आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे जाओ, दोबारा से सर्च करो, दोबारा से वीडियो देखो कि यार मैम कह रही कि सारा मैंने पढ़ा दिया है, दे रखा कि नहीं, एक क्रिया विशेषण छूट रखा है शायद से, तो ये भी हम आपको क्लियर कर देंगे। बाकी देखो, आपको मैंने ये सारा कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, अब मैं आती हूँ संज्ञा। संज्ञा में कैसे आप वाक्य शुद्धिकरण को पहचान सकते हैं। अब है जैसे प्रेम का मूल्य आंका नहीं जाता है। अब आपने देखा होगा प्रेम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। अब ये संज्ञा हो गया यहाँ पे, तो प्रेम का मूल्य आप प्रेम ही कहते हैं, दुश्मनी नहीं कह सकते हैं। दुश्मनी का मूल्य नहीं आंका जाता है, प्रेम का मूल्य नहीं आंका जा सकता है, तो इसमें ये प्रेम ही होगा, यहाँ पर कोई और शब्द नहीं आ सकता है। प्रत्येक, अब दूसरे, प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले। अब भाई कितने रुपए मिले, 2 रुपये, तो 2 ही आना चाहिए, यहाँ पे 2-2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर ये क्या है, ये नंबर नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर 2-2 आ गया, तो आपके पास क्या होना चाहिए, 2 प्रत्येक है, जब एक है तो यहाँ 2-2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब सर्वनाम में देखो कैसे होता है। सर्वनाम में कैसे होता है, जैसे मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया। शुद्ध वाक्य क्या है, मेरे प्राण निकल गए, मेरे प्राण, मेरा प्राण नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको पहचानना कि सर्वनाम, मेरे क्या है, सर्वनाम है, और मेरा भी सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर वाक्य में अशुद्धि है। विशेषण, राम ने भरपेट मिठाई खाई। अब विशेषण है, राम ने भर पेट मिठाई खाई, ऐसा नहीं है कि पेट भर के मिठाई खाई, तो ये अशुद्ध है। यहाँ पे पेट भर के नहीं होना चाहिए, भर पेट सही है। क्रिया विशेषण, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कसरत नहीं होना चाहिए। कसरत कब करते हैं, जब एक्सरसाइज होते हैं, बॉडी को फिट रखने के लिए करते हैं, और जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर क्रिया, अब क्रिया में क्या होगा, यहाँ पर विशेषण में तो दिखा दिया आपको क्रिया विशेषण। अब क्रिया में क्या, अब हिंदू जागृत हो रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पे, जागृत, जागृत क्या है, एक एक्टिविटी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिंदू, बन रहा नहीं हो सकता, हो रहा, यहाँ पर ये कर्म हो रहा है ना, तो बन रहा नहीं हो सकता, हो रहा हो सकता है। कारक चिन्ह, मंत्री ने ड्राइवर को कार चलाई। अब मंत्री ने ड्राइवर से कार चलाई होना चाहिए, को नहीं होना चाहिए, है ना। विराम चिन्ह, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, विराम चिन्ह मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा। अब कई बार ऐसे ऐसे डैश लगाया जाता है और ऐसे ऐसे लगाया जाता, तो मैंने आपको पढ़ाया है कि इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। जहाँ पर ये गोल गोल लिखा होगा ये लाघव चिन्ह होगा, लेकिन आपके लिए ऐसे चिन्ह बना के दिए होंगे, तो आपको करेक्शन करना और ऐसे चिन्ह
लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, समझ गए आप इस बात को। अब आगे चलता है उपसर्ग। कल्लू बेपरवाह लड़का है, कल्लू लापरवाह लड़का है, तो क्या आना चाहिए? बेपरवाह नहीं, लापरवाह आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो प्रत्यय, यह वृक्ष फलवान है, आप तो भाग्यवान हैं। यह वृक्ष फलदार है और आप तो भागदान हैं। अब देखो यहाँ पर क्या, यह वृक्ष फलवान है, फलदार होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? भाग्यवान, भाग्यदान नहीं, भाग्यवान होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब काल, यह वही शेर है जो हमें कल जंगल में मिला था। अब ये क्या कह रहे? काल, जो ये वही शेर है, देख चुके हैं आप इसको। काल है, समय के बारे में बता रहा है कि कौन से काल की बात हो रही। तो ये कह रहे कि यह वही शेर है जो हमें कल जंगल में मिला होगा नहीं, क्योंकि होगा तो दूसरे दिन की बात होती है, आने वाले, ये जाने वाले कल की बात हो रही है, तो इसलिए ये मिला था होगा, होगा नहीं, होगा शब्द नहीं आएगा, मिला था आएगा। ठीक है, अब लिंग, लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर। गुरु का पूजा करो, अब यहाँ पे क्या होगा? गुरु का नहीं होगा, गुरु की पूजा करो। अब यहाँ पे बिल्ली भाग गया, अब बिल्ली भाग गई, क्योंकि बिल्ली क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए गई आएगा। वर्तनी, माँ अपने बच्चे की रक्षा जरूर करती है। अब देखो रक्षा कैसे लिखते हैं? रक्षा, यहाँ पर वर्तनी अशुद्धिकरण है, तो आपको क्या करना है? माँ बच्चे की रक्षा ऐसे लिखा जाता है, तो करती, जरूर करती है। कहावत, ऊंट के मुंह में जीरा। अब ये कहावत है, एक लोग कहते हैं क्या है? बोल, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, तो ऊंट के मुंह में आप जीरे की जगह ये टमाटर प्याज नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं टमाटर प्याज? नहीं कह सकते हैं ना, और नहीं आप सौंफ कह सकते हैं। जब कहावत में जीरा है, तो ये मैंने आपको कल कहा था कि पुरानी कहावतें हैं, जब मॉडर्निटी नहीं थी तब बन गई, तो आज भी वही रहेंगी। संधि, नयन, नए धन अन, ये अयादि संधि है यहाँ पर। ठीक है, विद्यालय, विद्याधन आलय। अब मुहावरे, आकाश पाताल एक करना। अब भाई आकाश पाताल 2-3 करना नहीं होता है, आकाश और पाताल एक करना मतलब मेहनत करना, 2-3 करना नहीं कह सकते आप। यहाँ पे जो मुहावरा है आप मुहावरे ही कह सकते हैं। अन्य, मैं बैडमिंटन का रियाज कर रहा हूँ। अब रियाज तो किस चीज़ का होता है? जब आप हारमोनियम तबला ये सब बजाते हैं, तो वहाँ पर जैसे रामलीला होती है, जो कुछ, तो रियाज वहाँ पे होता है जहाँ पर आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या? अभ्यास कर रहा हूँ, तो ये खेल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अभ्यास कर रहा हूँ। अब बच्चों देखो, आपने अभी पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, पहले भी पढ़ा होगा। मैंने आपको वाक्य शुद्धि बताई है, वाक्य शुद्धि के भाग बताए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, लिंग, वर्तनी, कहावत। आपको मैं याद करने का तरीका बताऊं कि जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई है ना, आप एक कॉपी में उनके टॉपिक के नाम लिख लो, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा वाक्य शुद्धि का। सारे टॉपिक लिख लो कि अंजू मैम द्वारा पढ़ाई गई वीडियोस, तो आप उन वीडियोस को 1 बाय 1 पॉइंट में लिख दोगे ना, तो आपको इस वाली वीडियो को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही ये सारा लर्न हो जाएगा। जो वहाँ टॉपिक में, वैसे यहाँ मैंने आपको इस तरीके से बताया है। बस जो सेंटेंस हैं वो आप अपने बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जो हमने लिखे आप उन्हीं को बताओ। तो बच्चों, आपने, आई होप कि आप समझ गए होंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें वॉच कर रहे हैं और हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमें कमेंट्स, लाइक और शेयर कर रहे हैं।